गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे से हैं? तैयारी चल रही है। देखिए आप लोग क्लास देख ही नहीं रहे हैं। क्लास आप लोगों के लिए कक्षा 10 वालों के लिए देखिए बताया गया है कि सिंपल सा एकदम भाई, जितना क्वेश्चन तैयार करवाया जाता है अगर वही आप लोग तैयार कर लेते हैं सभी सब्जेक्ट के, तब भी आपका 90% प्लस रहेगा। 85-90% प्लस रहेगा। बस यही जो क्वेश्चन सभी चैप्टर के बताए जा रहे हैं। देखिए फिजिक्स का ये है, केमिस्ट्री का भी होता है, बायो का होता है, मैथ का होता है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केवल बताया जाता है। तो देखिए आज का जो हमारा क्लास है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, मैट्रिक मतलब 10वीं के बोर्ड परीक्षा 2024 से, देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसके आज जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और इस जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जो आज आपको बताने वाले हैं इससे बाहर एकदम जाने वाला ही नहीं है भाई। तो आप लोग देखिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरा, ठीक है, समझते हुए पूरा क्वेश्चन देखिए भाई। एक कॉपी बना लीजिए, सिंपल सी बात है कि ये एक आप क्या बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए। कॉपी ले लीजिए सभी सब्जेक्ट के लिए एक, और पेन। जब भी क्लास कीजिए कॉपी पेन लेकर बैठिए। कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए अगर हम 25 क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें से देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 8-10 क्वेश्चन जो आपको एकदम कन्फर्म पूरा दिमाग में रहते हैं पहले से पढ़ें। लेकिन 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं भाई जो नहीं समझ में आते हैं, या तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, एकदम नहीं आता है, तो उसको आप तुरंत क्या करिए, नोट कर लीजिए, उसका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, क्योंकि वही आप तैयार करेंगे वही आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भाई क्या होगा, रामबाण का कार्य करेगा। ठीक है, अगर आपको नंबर अच्छा लाना है तो देखिए एकदम टाइम मत वेस्ट करिए, आप अच्छे से पूरा तैयारी करिए। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। आज के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 10वीं के देखिए सेकेंड चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। और क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम चाहेंगे कि जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दें, और लाइक के साथ साथ भाई शेयर कर दें। ठीक है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड परीक्षा 2024 तक हमारे जितने भी लेक्चर आने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, जितने भी क्लास चलने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर पहले ही मिलते रहें। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए क्वेश्चन क्या है भाई। पहला देखिए क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। जो मानव नेत्र है, चाहे वस्तु दूर रखी हो, पास रखी हो, बीच में रखी हो, कहीं पर भी हो, सबका प्रतिबिंब स्पष्ट बनाता है, सही जगह बनाता है। इसका कारण क्या है, यह किस कारण से होता है? जरा दूरदृष्टिता। देखिए जरा दूरदृष्टिता में तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ, जितने भी दृष्टि दोष हैं इसमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन ये क्या कर रहा है, एकदम फोकसित, मतलब कि स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। तो किसके कारण होता है? समंजन क्षमता। आप लोग जानते हैं समंजन क्षमता क्या होता है? नेत्र की वह क्षमता जो पुतली को इतना बड़ा छोटा करती है अपने आप की वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बने, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर है, समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य देखिए यदि स्वस्थ आंख है तो उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत, मतलब अनंत तक की वस्तु को भी देख सकता है। अगर निकट बिंदु पूछेगा तो देखिए ये अनंत होगा, क्या किसके लिए भाई? दूर बिंदु के लिए। अगर निकट पूछेगा, अगर इसी में पूछेगा निकट, ठीक है, क्या पूछ लेगा भाई? निकट बिंदु पूछेगा, निकट, ठीक है, निकट बिंदु पूछेगा, तब हम क्या कर देंगे, देखिए तब 25 सेंटीमीटर कर देंगे। निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या होता है भाई? अनंत होता है, तो क्या हो जाएगा? अनंत। क्लियर है? यहां से देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगर दूर बिंदु पूछता है तो आप अनंत लगाएंगे, और यदि निकट बिंदु पूछता है तब 25 सेमी लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए,
दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, नेत्र लेंस पर बनता है। तो कहाँ बनता है देखिए, दूर बिंदु में देखिए क्या होता है भाई, देखिए ये देखिए क्या है, रेटिना। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब तो आकर के यहाँ बन जाता है फोकस पर, लेकिन जो पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। क्यों? इसका प्रतिबिंब बाहर चला जाता है। रेटिना के कहाँ हो जाता है? पीछे चला जाता है। पास की वस्तु का प्रतिबिंब जैसे दूर है तो फोकस पे बन रहा है, पास लाएंगे तो और पीछे जाएगा, तो कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे बनता है भाई। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। क्लियर है? रेटिना के पीछे बनता है। कंफर्म है? देखिए भाई, क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं, जो चीज़ जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, उसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। और जो जैसे क्वेश्चन एकदम, जैसे ये तो सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत पर होता है, ये क्लियर रहेगा, याद रहेगा। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है? हाँ भाई देखिए, तैयार करेंगे अगर पूरा इसी से क्लास से करके, तो आपको एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड परीक्षा में अगर पूरा आप तैयार करते हैं, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का, तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है? पेपर अच्छे से आपका जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म से या तो देखिए और करके है दूसरा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। यहाँ देखिए अधिकतम विचलन डायरेक्ट पूछे तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा भाई? बैगनी रंग का। सब लोग जानते हैं जब प्रिज्म से प्रकाश, श्वेत प्रकाश जाता है तो 7 रंगों में बढ़ता है, जिसमें विवग्योर होता है। विवग्योर मतलब सबसे कम लाल वाले का और सबसे अधिक क्या होगा? बैगनी रंग का होता है विचलन। सबसे कम ऊपर रहता है लाल और सबसे नीचे बैगनी, वो अधिक होता है। तो बैगनी रंग का विचलन क्या होगा भाई? सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? तो पहले तो देखिए भाई, दृष्टि दोष में हमारा क्या होता है? दर्पण नहीं होता है, क्या होता है? लेंस होता है। तो देखिए दर्पण वाला दोनों गलत हो गया। पहले देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन जब इस प्रकार के हो क्वेश्चन, तो उसमें ये देखा जाता है कि हम क्या करते, कौन सा नहीं है। तो देखिए दृष्टि दोष के लिए हमेशा लेंस का उपयोग करते हैं, दर्पण का नहीं करते हैं। तो दर्पण वाले दोनों पहले ही गलत हो गए। अब बचे ए और बी। इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, नाम के हिसाब से देखिएगा, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दूर उत्तल, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में किसका करेंगे भाई? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर है? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होगा? वायु में, कांच में, निर्वात में या जल में? किस में अधिक होगा? तो देखिए भाई ये तो क्लियर है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात मतलब कोई भी माध्यम ना हो, सब खाली हो, कण कुछ हो ही नहीं, खाली रहेगा तो आसानी से गति करेगा। ठीक है? तो क्या आएगा ऑप्शन इसका? निर्वात में। अगला देखिए, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, या बैगनी रंग के लिए, या हरे रंग के लिए? तो देखिए जिसका विचलन अधिक होगा अपवर्तनांक उसी का अधिक होगा। याद रखिए भाई, क्या याद रखेंगे? जिसका विचलन अधिक रहेगा उसी का अपवर्तनांक भी अधिक होगा। तो देखिए विचलन सबसे अधिक किसका होता है? अभी हम पढ़े, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परितारिका। देखिए परितारिका तो होता नहीं, ये खुद छोटा बड़ा होता है। यहाँ दृष्टिपटल मतलब रेटिना द्वारा होता नहीं, पुतली तो होता नहीं, किसके द्वारा होता है भाई? पश्चमाभि द्वारा, पश्चमाभि द्वारा। क्लियर है? देखिए सभी क्वेश्चन आप नोट करके तैयार करते जाइए, सभी चैप्टर के बताए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और सब में दिए जा रहे हैं। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, मैथ का है। ठीक है? सबका टाइमिंग अलग अलग है, डेट आप देख करके
अच्छे से तैयार करते रहिए। बस एक ही है, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ऑल के लिए सभी के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको खुद मिलता रहेगा सूचना समय पर। अगला देखिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। देखिए, पास की वस्तु नहीं देख पाता तो कहाँ की देख पाता है, दूर का देख पाता है। पास का नहीं देख पाएगा तो मतलब दूर का देखेगा। और दोष वही का होता है जहाँ का दिखाई देता है। दूर का दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष, और निकट का दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष। तो ये कहाँ का दिखाई दे रहा है, निकट का तो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब दूर का दिखाई देगा, तो इसको क्या होगा भाई, दूर दृष्टि दोष होगा। इसको कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि इसको क्या होगा भाई, दूर दृष्टि दोष होगा। निकट की वस्तु को साफ नहीं दे सकता लेकिन दूर को क्या करेगा, देख सकता है। तो ये इसको क्या है, दूर दृष्टि दोष है। दूर का देखने का कारण है लेकिन निकट नहीं देख पाता है। आगे देखिए, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। पहले तो देखिए, दर्पण भैया होता ही नहीं है। नेत्र लेंस में दर्पण, नेत्र लेंस होता है, नेत्र दर्पण नहीं होता है। तो देखिए, होता तो है लेंस, होता भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा अवतल की उत्तल। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है। किसका बना होता है, अगर पूछेगा कि नेत्र लेंस किसका होता है, ध्यान दीजिए यहीं पर एक क्वेश्चन और है। नेत्र लेंस किसका बना होता है, तो ऊतक का, पारदर्शी ऊतक का। पारदर्शी ऊतक का द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस, और किसका होता है, पारदर्शी ऊतक का बना होता है। क्लियर है। आगे देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। ये तो सिंपल है भाई, आइरिस तो आगे होता है, पुतली मतलब छिद्र वहां तो बनेगा नहीं। कार्निया तो क्या होता है, कार्निया जो आगे उभरा हुआ भाग होता है। अब बचा ही रेटिना, कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। रेटिना को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं भाई, दृष्टि पटल। अगर एग्जाम में ये भी दे देगा तब भी हम लिख देंगे, ठीक है। दृष्टि पटल दे देगा तब भी हम इसी को सही करेंगे, रेटिना या दृष्टि पटल। अगला देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो भाई देखिए, ये प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन को। किसको, प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखिए आप लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, सिंपल सा है कि आपको नॉर्मली एकदम रिलैक्स होके पढ़ना है। तैयारी अभी आपके पास 3 मंथ है। 3 मंथ अगर आप हमसे जुड़े रहें, देखिए इसमें से आप 2 मंथ हमसे पढ़िए, 2 महीने, और लास्ट के 1 महीने जितना पढ़ाया जाएगा बस वही रिवाइज करिए। कन्फर्म है कि आप अच्छा नंबर लाएंगे। इतना सोचेंगे उससे सही आएगा, अच्छा आएगा। बस हाँ, 2 महीने जितना बता रहे हैं हम वो आप कंटिन्यू पढ़िए रेगुलर क्लास, और उस 2 महीने के बाद लास्ट के महीने में 1 महीने आप उसी को खुद से तैयार करिए, रिवाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। मीटर, देखिए तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग की लंबाई है, दूरी है। दूरी को हम एंगस्ट्राम या मीटर में करते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो हर्ट्ज में तो आवृत्ति होता है, मीटर प्रति सेकेंड में तो चाल होता है। तो बचा क्या आपका है, मीटर या एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम देगा तब भी लगाएंगे, मीटर देगा तब भी लगाएंगे, क्योंकि जो तरंग दैर्घ्य है वो चली गई अधिकतम दूरी है, कितना दूरी तक कंपन करता है, वही तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम विचलित, देखिए अभी हम बोले भाई, प्रिज्म से जब गुजरेगा प्रकाश तो 7 रंग में बढ़ता है, जिसका कलर कैसे होता है, देखिए विबग्योर, ये कम है, सबसे कम। रेड, रेड कलर क्या होगा भाई, सबसे कम होगा रेड कलर। इसका मतलब क्या है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब पुतली के साइज को देखिए पक्षमापी नहीं करेगा। पुतली मतलब जो छिद्र होता है, समंजन क्षमता जिसे कहते हैं, जो उसको छोटा बड़ा होने के लिए पुतली के साइज को कौन करता है भाई, नियंत्रित।
तो देखिए ये परितारिका करता है। क्या करता है भाई? परितारिका। नेक्स्ट देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? बताइए आप लोग इसको। देखिए भाई सिंपल सा है। आसमान से देखने पर सही, जो हमें पृथ्वी से आसमान देखने पर कैसा दिखाई देता है? नीले कलर का। मतलब नीले रंग को अधिक क्या करेंगे? प्रकीर्णित करेंगे, इधर उधर फैला देंगे। प्रकीर्णन मतलब माध्यम के कणों से टकराकर इधर उधर प्रकाश का फैलना। तो नीले रंग का प्रकाश आसमान में ही इधर उधर फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, जिससे हमें आसमान का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा भाई? नीला। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, कैमरे की भांति, इनमें से कोई नहीं। आप लोग परिभाषा ही पढ़े हैं भाई। मानव नेत्र कैमरे की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? कैमरे। जैसे कैमरा से फोटो जब हमें खींचना होता है, देखना होता है, तो वो उसको ऑन करेंगे तो क्या होगा? उसकी जो शटर होती है कैमरे की, वो क्या होती है भाई? अपने आप खुल जाती है। और जब हमें फोटो नहीं खींचना होता है, ऑफ कर देते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है। इसी प्रकार हमारे आँख की पलक है, आँख है। जब हमें किसी वस्तु को देखना होता है तो पलक, अगर हमारे मन में आ जाए कि हम इसको देखेंगे तो पलक अपने आप क्या होगा? खुल जाएगा। अगर हम सोच ले कि किसी वस्तु को हम नहीं देखेंगे तो पलक अपने आप क्या होता है? बंद कर लेते हैं। तो ये एकदम किसकी तरह कार्य करता है? कैमरे की तरह कार्य करता है भाई, कैमरा की तरह। जो फोटो खींचने वाला कैमरा होता है, देखिए ना, शादी ब्याह में देखे होंगे, फोटो खींचने वाला कैमरा होता है, उसी की तरह यह कार्य करता है। चलिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा भाई? अंतरिक्ष यात्री को देखिए, पृथ्वी से देखने पर तो आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। अब अंतरिक्ष मतलब उसी में जाकर देखेंगे तो अंतरिक्ष में तो कैसा दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। पृथ्वी से दिखने पर नीला दिखाई देता है, याद रखिए। ये नहीं कि उसको बस अंधे होकर क्वेश्चन पूछ दिया कैसा प्रतीत होता है आकाश, तो नीला मार दे तुरंत। भाई पृथ्वी से देखेंगे तब नीला होता है, खुद वहां जाकर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? काला रंग दिखाई देगा। कैसा? काला। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती? निर्वात में, वायु में, जल में, कांच में। किस में होगी? देखिए भाई, कांच में। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है भाई? अधिक होता है। तो उसमें चाल क्या होगी? सबसे कम होगी। परितारिका नियंत्रण करती है नेत्र के साइज को, कार्निया के साइज को, रेटिना के साइज को, पुतली के साइज को। किसको करता है परितारिका? अभी ये क्वेश्चन आया था, देखिए। किसको करेगा भैया? पुतली के साइज को परितारिका करता है। ठीक है, समंजन क्षमता के लिए यही होता है। देखिए, अगर ये भी पूछेगा मतलब समंजन क्षमता को नियंत्रित कौन करता है, तो क्या कौन करता है? परितारिका करता है। आगे देखिए, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टली लेंस दुधिया हो जाता है, क्रिस्टली लेंस धुंधला हो जाता है, क्रिस्टली लेंस पीला हो जाए, या ए और बी दोनों। देखिए उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं मोतियाबिंद में, या कभी कभी नहीं के बराबर या बहुत कम दिखाई। तो देखिए, दुधिया रहेगा तब भी, धुंधला रहेगा तब भी। तो ए और बी दोनों, तो इसको हम मिला करके क्या कर देंगे भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर। ए और बी दोनों सही है उसमें। ए और बी दोनों सही है। क्लियर है? ए और बी दोनों सही है भाई। अगला देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है भाई? देखिए अभी ये आया था, नीला होता है, क्योंकि आसमान का रंग नीला इसी कारण दिखाई देता है, बताए थे। अभी ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका। अगला देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं भाई?
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देखिए, इंद्रधनुष सिंपल सा है कि इसमें सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, और जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग में विभाजित होते हैं। तो यहाँ भी तो वही है, जल की बूंद से मतलब पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या होगा, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, वही इंद्रधनुष बनता है। तो क्या होगा, तब होगा भाई 7। कितना आएगा इसमें, 7 आएगा। अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये तो सबको पता है भाई, 10 गुणे। पहले तो देखिए, पहला हमें काम क्या करना होता है, घात हम देखते हैं। जब भी चाल पूछे, मान पूछे तो पहले हम उसका घात देखते हैं। 10 घाते 8 होता है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7, यहाँ 9, तो 8 वाला राइट आंसर रहेगा। 8 घात मिल गया तो पहले ही वही सही है। क्लियर है? चलिए भाई, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश के लिए जो प्राथमिक, जो मूल रंग है, प्राथमिक रंग, मूल रंग, वो कौन कौन से हैं? देखिए, नीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, 3 होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इनमें से सभी होगा भाई। 25 का क्या होगा, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि प्राथमिक रंग जो मूल रंग है, नीले, हरे और लाल तीनों होते हैं, तो ये तीनों दिया है, तो इसमें से सभी। नेक्स्ट देखिए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण के प्रकाश को प्रकीर्णन को कहा जाता है। प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। ये हम अभी बताए थे, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऐसे भी देख सकते हैं, अगर पूछेगा टिंडल प्रभाव होने का कारण क्या है, या टिंडल प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वो भी किस में, कोलाइडी विलयन में ही। देखिए, कोलाइडी विलयन में जब क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, तभी होगा टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? किस घटना के कारण ऐसा होता है भाई? तो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, 2 मिनट पहले दिखाई, चाहे 2 मिनट, हाँ, पूर्व पहले दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग कौन सा होता है भाई, कार्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली? देखिए, रेटिना तो वैसे होता है। इसमें से रंगीन भाग की अगर बात करें तो रंगीन भाग कौन होता है भाई, कार्निया होता है। कार्निया काले रंग का होता है। जो कार्निया क्या होता है पता है, ये जो आगे का ऐसे बाहर की तरफ निकला है, काले रंग का या भूरे रंग का होता है, जो बाहर की तरफ ऐसे निकला है थोड़ा सा, वही क्या होता है, हमारा कार्निया होता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, ये बताना है, सिंपल सा। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, ये बताना है भाई। तो देखिए, ये किसके कारण होता है भाई, अपवर्तन सिद्धांत के कारण इसकी व्याख्या कर सकते हैं। किसके कारण, अपवर्तन सिद्धांत के कारण इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है। देखिए, विभिन्न माध्यम में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है। देखिए, प्रकाश की चाल समान भी हो सकती है, v1 v2 का मान समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ए और बी दोनों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो देखिए, अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चन हैं वो हम बता ही देते हैं। चलिए, अब HW क्या दे, ये देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा न कम न ज़्यादा क्या होती है, समान होती है। वायु में भी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और निर्वात में भी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वायु हो या निर्वात हो, प्रकाश की चाल क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दृष्टि का अस्थायित्व मतलब सिंपल सा, इसको देखिए ऐसे भी कर सकता है, इसको इस प्रकार भी कर सकता है, मानव नेत्र के देखने की क्षमता, मतलब हम कितना देख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी कार्य अगर हो रहा है 1 सेकेंड में 10 बार तक होगा, कितनी बार, 10 बार तक, तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। 10 से अधिक होगा तो फिर दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 10 बार तक होता है भाई,
1/10 सेकेंड, मतलब 1/10 सेकेंड में एक बार, तो पूरा 1 सेकेंड में कितना होगा, 10 बार तक होगा। तो ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को आएगा फिजिक्स, तो हम लोग मंडे को देखेंगे, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए चैनल से भाई। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और कल दूसरा क्लास चलेगा, बायो का चलेगा, केमिस्ट्री का, वो देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है।